बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में किसी को कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी से बात नहीं की। उन्होंने कभी किसी के बातों का जवाब नहीं दिया। चीन में उन्हें बस 3 हंसते हुए बिच्छुओं के नाम से जाना जाता था। वो तीनों बस एक ही काम करते थे। गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता, तल्लीनता और संपूर्णता के साथ हंसते थे कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वो दूसरे गांव चले जाते। वो जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वो पूरे चाइना में बहुत फेमस होने लगे, 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से। चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते, उनका सम्मान करते। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वो विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे, वो बस हंसते थे जैसे उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने नहीं फैलाया। लोग उनका नाम पूछते तो वो बस हंसते रहते। एक रात जब वो एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों में से एक की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि तीनों में से एक की जब मौत होगी तो बाकी 2 मॉन्क बहुत रोएंगे और ये देखने लायक होगा, क्योंकि उनमें से किसी को भी किसी ने कभी रोते हुए नहीं देखा। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ और वो लोग उन्हें देखकर दंग रह गए। वो दोनों उसके लाश के पास खड़ा होकर जोर जोर से हंस रहे थे। तब गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाया कि आपको इस तरह से हंसना नहीं चाहिए। तब उन्होंने पहली बार लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये जीत गया। हम हमेशा कहते थे कि पहले कौन मरेगा। इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसके जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे। हमने एक दूसरे की मौजूदगी, एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद लिया। इसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत बिच्छू के शरीर को अंतिम विदा देने के लिए चिता पर लेटाया गया तो गांव वालों को एहसास हुआ कि ये 2 शेष बिच्छू मजाक नहीं कर रहे हैं। वो तीसरा जो मृत था वो भी हंस रहा था। चीन में ये प्रथा थी, जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुराने कपड़े बदलकर उसे नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते हैं। लेकिन मरने से पहले उस बिच्छू ने अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे बिच्छू ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना, मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई, मेरे पास कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हुई। हंसी हमेशा ताज़ा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे बिच्छू के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उसने मरने से पहले कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगाने से
फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलरों में फैल गई और ये देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वो तीसरा मॉन्क मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा कर गया। ये देखकर शेष दोनों बिच्छुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई ये हंसी आखिरी हंसी थी।